सीमा और सेजल दोनों देवरानी और जेठानी थी। विद्या देवी सीमा को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी शादी में उन्हें दहेज नहीं मिला था। सेजल छोटी थी और उसे घर का कामकाज भी करने ठीक से नहीं आता था। घर का सारा काम सीमा अकेले ही करती थी। किसी शादी या पार्टी में जाना हो तो विद्या देवी छोटी बहू सेजल को ही लेके जाती थी। एक दिन की बात है, सेजल, अरे ओ सेजल, आज रसीली बहन के पोते की सगाई है, जरा अच्छे से तैयार हो जाना, हम दोनों ही पार्टी में चलेंगे। माँ जी, मैं भी चलूँ क्या आपके साथ? वैसे विनोद का फोन आया था, वो और राजू भैया दोनों बाहर ही खाना खाकर आएंगे और घर में सब्जी भी नहीं है। मैं अकेले क्या बनाऊंगी और खाऊंगी। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तुझ जैसी बदसूरत बहू को ले जाकर मैं पार्टी में अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती। तू अकेली घर में रह। तेरा क्या कहना है? मैं तुझे सब्जी लाकर बनाकर खिलाकर तब जाऊं पार्टी में। पता नहीं तुझ जैसी बदसूरत बहू कहाँ से मिल गई मुझे, गंवार कहीं की। इतना कहकर विद्या देवी सेजल को लेकर पार्टी में चली जाती हैं। अपने सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेजल बहुत खुश होती है। मेरी सासू माँ कितनी अच्छी हैं। भले वो दीदी से घर का सारा काम करवाती हैं, पर मजाल है सासू माँ के रहते मैं एक काम को भी हाथ लगाऊं। घर में सीमा रोटियां बनाती है और अचार के साथ खा लेती है। शाम को जब दोनों भाई घर वापस लौटते हैं तो विद्या देवी दिखाई नहीं देती। सीमा, माँ कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही है। ओ, माँ जी और सेजल पार्टी में गए हैं। तो तुम क्यों नहीं गई? तुम्हें भी चले जाना था। ऐसे घर में बैठी रहोगी तो तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा सेजल। जरूर माँ ने ही मना किया होगा तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। मैं सब देख रहा हूँ सेजल। माँ तुम्हें पसंद नहीं करती ना, इसलिए अपने साथ नहीं लेके जाती। एक दिन मैं माँ को सब बोल दूंगा। इधर पार्टी में देर हो जाने के कारण उन्हें कोई भी गाड़ी वाला दिखाई नहीं देता। दोनों सड़क पे खड़े बहुत देर तक टैक्सी का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक टैक्सी वाला दिखाई देता है। अरे ओ भैया, हमें उदयपुर जाना है, आप हमें उदयपुर छोड़ दो, वैसे भी बहुत देर हो गई है। उदयपुर? उदयपुर तो यहाँ से बहुत दूर है। दुगना किराया लूंगा। चलना है तो चलो, नहीं तो मत चलो। हाँ हाँ भैया, ठीक है। अरे बहू, लेकिन इस टैक्सी वाले ने तो कितनी शराब पी रखी है, कहीं ये हमारा एक्सीडेंट ना करवा दे। देखो तो कितना नशे में धुत है। क्या हुआ माँ जी, हमें तो उदयपुर ही जाना है और उदयपुर बहुत दूर भी नहीं है। अब जल्दी से टैक्सी में बैठ जाओ, नहीं तो यहाँ सड़क पे खड़े खड़े हम दोनों रात भर टैक्सी ही ढूंढते रहेंगे। सेजल के कहने पर विद्या देवी टैक्सी में बैठ जाती हैं। थोड़ी दूर जाने पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी बुरी तरह से टूट जाती है। ड्राइवर के साथ साथ सेजल भी उसी एक्सीडेंट में मर जाती है। विद्या देवी बहुत घायल हो गई थी तो उन्हें लोग अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं और उनकी पहचान निकालकर उनके घर फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन जाते ही विद्या देवी के दोनों बेटे और सीमा वहां पर आ जाती है। जब विद्या देवी को होश आता है तो राजू पूछता है, माँ सेजल कहाँ है? सेजल का मुझे कुछ पता नहीं, वो तो मेरे साथ टैक्सी में ही बैठी थी। सभी मिलकर सेजल को ढूंढते हैं पर उसका कुछ पता नहीं चलता। सब विद्या देवी को लेकर घर आ जाते हैं। इधर रात होते ही सेजल चुड़ैल बनकर अपने घर पहुंच जाती है। मैं मरकर चुड़ैल बन गई और तुम सब लोग आराम से सो रहे हो। अभी तुम सबकी नींद खराब करती हूँ। सेजल सीमा के कमरे में जाती है और उसकी चोटी पकड़कर उसे बिस्तर से नीचे गिरा देती है। क्या हुआ सीमा? क्या हुआ तुम्हें? तुम नीचे कैसे गिर गई? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा बाल पकड़कर मुझे नीचे गिरा दिया हो। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। अब जल्दी से सो जाओ। सुबह होते ही सीमा जब विद्या देवी के कमरे में चाय देने जाती है तो चुड़ैल कहती है, अच्छा, अच्छी बहू बन रही है, बुढ़िया को चाय पिलाने जा रही है। अभी पिलाती हूँ चाय। जब तक मैं जिंदा थी तब तक तो सेजल सेजल कह के
दिन भर बुलाती रहती थी, और जब से मैं मर गई इस बुढ़िया ने मेरा एक बार भी नाम नहीं लिया, जबकि मैं यहीं पर खड़ी हूँ। इतना कहकर चुड़ैल चाय का कप विद्या देवी के ऊपर डाल देती है। विद्या देवी जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों बेटे उसके पास दौड़कर आते हैं। क्या हुआ माँ, तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? अरे ये सीमा मेरी बहू नहीं, मेरी दुश्मन है। इसने तो पूरा का पूरा चाय ही मेरे ऊपर डाल दिया। अरे कितनी जल गई रे। अरे कोई तो इसे घर से बाहर निकाल दो। सीमा, तुम पागल हो गई हो? तुमने इतना गर्म चाय माँ के ऊपर डाल दिया? अरे जी, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पता नहीं चाय कैसे माँ के ऊपर गिर गई। चुड़ैल खड़े खड़े सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब तो घर में आए दिन ही तमाशा होता था। चुड़ैल सीमा से उल्टी सीधी हरकतें करवाती और बहुत खुश होती थी, क्योंकि वह सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सीमा की उल्टी सीधी हरकतों के कारण घर में उससे कोई बात नहीं करता था। बहुत अच्छी बहू बन रही है ना सीमा, एक दिन देखना मैं तुझे घर से बाहर ही निकाल दूंगी। सीमा परेशान थी कि ये सब हरकतें उससे कौन करवा रहा है। वह परेशान होकर गांव के एक तांत्रिक के पास जाती है और अपने साथ हो रही घटना के बारे में उससे सारी बातें बताती है। तांत्रिक कहता है, बेटी, आज रात मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। तुम्हारे घर पर किसी बुरी चुड़ैल का साया है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही है। रात होते ही तांत्रिक विद्या देवी के घर पर आ जाता है। तांत्रिक को देखकर विद्या देवी कहती है, अरे ओ बाबा, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो अंदर घुसे चले आ रहे हो। अरे विद्या देवी, तुम्हारे घर पर कोई चुड़ैल रहती है जो सीमा को इतना परेशान कर रही है। तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए सीमा बिटिया ने मुझे बुलाया है। मैं उस चुड़ैल को भगा कर ही जाऊंगा। इतना कहते ही तांत्रिक अपना मंत्र पढ़ना शुरू करता है। मंत्र की शक्ति से चुड़ैल सबके सामने आ जाती है। आते ही चुड़ैल विद्या देवी का गला पकड़ लेती है। अरे ओ बुढ़िया, इस तांत्रिक को बोल अपना मंत्र बंद करे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। अरे मुझे क्यों मार रही है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है नास मिट्टी, छोड़ मेरा गला। अरे मौजी, इतनी जल्दी भूल गई, मैं तुम्हारी बहू सेजल हूँ, सेजल। तुम तो मुझे बहुत पसंद करती थी ना माँ जी, इसलिए मैं तुम्हें भी मार कर चुड़ैल बना दूंगी और हम दोनों साथ में रहेंगे। उस एक्सीडेंट में मैं तो मर के चुड़ैल बन गई माँ जी, लेकिन मैं तुम्हें भी मार डालूंगी और चुड़ैल बना दूंगी। अरे तांत्रिक, खड़े खड़े देख क्या रहा है? जब ये मुझे मार डालेगी तब इसको पकड़ेगा। जल्दी भगा इसको, नहीं तो ये सच में मुझे मार डालेगी। ये सीमा कहती है, बाबा जल्दी से मेरी माँ को बचा लो, नहीं तो ये सच में चुड़ैल माँ को मार डालेगी। तांत्रिक मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर गंगा जल डालता है। गंगा जल पड़ते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। सीमा मुझे बचा लो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। इतना कहते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। तभी विद्या देवी सीमा से कहती हैं, सीमा बिटिया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि सेजल चुड़ैल बनकर तुम्हें परेशान कर रही है। हाँ सीमा, हम सबको माफ कर दो। हमने तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं किया कि तुम्हारी ये उल्टी सीधी हरकत उस चुड़ैल की वजह से हो रही है। सीमा सबको माफ कर देती है। सभी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।